बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हम अपना चैप्टर नंबर 3 द सेल पढ़ रहे थे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर लिया। तो आज हम जिस ऑर्गेनेली को डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट्स में या फिर एल्गी वगैरह में कुछ प्रोटिस्ट में पाई जाती है। एनिमल सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेली नहीं होती। ये एक एनिमल सेल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था आप लोगों के लिए, इसमें देखिए आपको कहीं पे भी प्लास्टिड्स या उसका कोई भी पार्ट क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होती। ये स्पेसिफिकली सिर्फ प्लांट्स में या कुछ एल्गी में प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब जो प्लास्टिड्स है ना, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्लांट के सेल को, एक तो ये फोटोसिंथेसिस में फूड को बनाने में इसका काम होता है, फूड की प्रोडक्शन में, फूड बनाने में। दूसरा इसका काम होता है प्लांट को कलर देने में और उसको ब्यूटी देने में, उसको खूबसूरती देने में, जैसे फ्लावर्स को, फ्रूट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देने में और उनको खूबसूरती देने में। और तीसरा इसका काम होता है कि जो फूड बन जाता है ना, उसमें से जो फूड यूज हो चुका होता है वो तो यूज हो रहा होता है, और जो एक्स्ट्रा होता है उसकी स्टोरेज होती है, जो कि कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो ये तीनों जो है ना, वो प्लास्टिड्स की तीन टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, इसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके थ्रू ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और फूड की प्रोडक्शन करता है। जो क्रोमोप्लास्ट है ना, इसके अंदर होता है कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो कि ब्राइट कलर के पिगमेंट्स होते हैं काफी सारे, और इसकी वजह से जो प्लांट की पेटल्स होती हैं या फिर ये जो फ्रूट के कलर्स होते हैं, वो कलर्स जो है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। ये डेकोरेशन का काम है, मतलब इसको हम इस तरह एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एक मॉल है और उसके अंदर ये जो है वो उसका रेस्टोरेंट है, ये उसकी डेकोरेशन है, यानी डेकोरेशन का काम कर रहा है, उसकी डेकोरेशन का स्टोर है। और ये जो है वो उसका स्टोर रूम है, जो अक्सर जो है वो बेसमेंट में होता है, अंडरग्राउंड होता है। मतलब बेसमेंट अंडरग्राउंड का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि मॉल का तो जरूरी नहीं है कि अंडरग्राउंड में हो, लेकिन प्लांट के केस में ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम में, रूट्स में या सीड्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो वेदर से या दूसरे एनिमल्स से बचे जा सकें। तो ये जो तीनों है ना, इनके इस तरह से ये फंक्शंस हैं। और आपके पास ना पेपर में क्वेश्चन में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में या तो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर नोट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्लोरोप्लास्ट की मैंने यहाँ पे ना डायग्राम भी बनाई है, इसको भी हम बुक से समझेंगे। इसकी ये एक इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था और जैसे न्यूक्लियस था। और उसके अलावा जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा ना कि वो एक स्पेशल ऑर्गेनेली है, क्योंकि उसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसी तरह प्लास्टिड्स के पास भी उसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट के पास, और वो जो है वो अपना प्रोटीन भी बना सकता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है। तो ये भी कॉन्ड्रिया की तरह एक स्पेशल ऑर्गेनेली है। तो इसकी डायग्राम की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इजी सी है, सिंपल सी है। क्लोरोप्लास्ट पे नोट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन में, या फिर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का डिफरेंस आ जाएगा, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है या क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है। तो इस तरह से आपके पास इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तब हम बुक से इसको डिटेल से पढ़ते हैं। आप सब भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें। अच्छा, तो अब हम प्लास्टिड्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स एक स्पेशल टाइप की ऑर्गेनेली होती हैं, एक स्पेशल टाइप की ऑर्गेनेली होती है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये स्पेशल टाइप की ऑर्गेनेली है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में और कुछ जो है वो प्रोटिस्ट या एल्गी वगैरह में पाई जाती है। ये एनिमल्स में नहीं होती। अभी तक हमने जितनी ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी वो प्लांट्स और एनिमल्स में थी, लेकिन ये जो ऑर्गेनेली है वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और एल्गी में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये प्लांट्स के अंदर फूड बनाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है। उसके बाद उस फूड की क्या करती है? स्टोरेज करती है, यानी उसको स्टोर करती है। एक तो उसको बनाती है फूड को, और फिर जो एक्स्ट्रा जैसे होता है उसको स्टोर करती है, जितनी जरूरत होती है वो तो प्रोवाइड कर देती है ना। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है उसको अपने पास स्टोर भी करती है, और प्लांट्स को ना कलर देती है। कलर यानी कि जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट कहते हैं ना कलर को, कि हम कहते हैं इसका ऐसा पिगमेंट है, इसका वैसा पिगमेंट है। जो प्लांट के अंदर कलर्स होते हैं, हम देखते हैं ना प्लांट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उसके अंदर फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो जो कलर या पिगमेंट होता है ना, वो भी प्लास्टिड्स ही देते हैं। तो ये तीन जो है वो प्लास्टिड्स के मेन काम है, फूड बनाना, स्टोरेज बनाना और कलर या पिगमेंट देना।
प्लास्टिक्स की एग्जांपल आप लोग ना इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कोई मॉल होता है जहाँ पे शॉपिंग के लिए जाते हैं, जो शॉपिंग मॉल होता है, अब वहाँ पे फूड पॉइंट भी होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह या फूड कोर्ट जहाँ पे खाना खाते हैं। तो प्लास्टर्स के 3 टाइप्स है ना, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट, यानी 3 तरह के प्लास्टर्स हैं। ये तीनों प्लास्टर्स ही हैं, लेकिन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट काम है। अब उस मॉल के अंदर ना प्लास्टर्स को आप एक मॉल समझ लो, जैसे शॉपिंग मॉल है। अब उस मॉल के अंदर जो फूड कोर्ट है, जहाँ पे खाना खाते हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह है, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद जो डेकोरेशन शॉप है, जो कलर्स देती है, जो डेकोरे मतलब मॉल डेकोरेट भी तो हुआ होता है, यहाँ पे वहाँ पे अक्सर शॉप्स होती हैं डेकोरेशन की, तो बड़ी कलरफुल सी होती हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो वाली डेकोरेशन शॉप है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या है? वो उस मॉल का स्टोर रूम है, जहाँ पे चीजों को या एक्स्ट्रा जो चीजें होती है, सामान होता है, उसको स्टोर किया जाता है। होता है ना स्टोर रूम भी मॉल में, कि बहुत ज्यादा सामान आ जाता है, तो स्टोर रूम में जितना लगाना होता है रैक्स में वो लगा देते हैं, और बाकी जो होता है चीजें वो स्टोर रूम में स्टोर कर ली जाती हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या हो गया? स्टोर रूम हो गया। क्लोरोप्लास्ट फूड पॉइंट हो गया, यानी फूड जहाँ पे बन रहा है, खाना बन रहा है, खाना खा रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या हो गया? डेकोरेशन, कलरफुल हो गया। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या हो गया? स्टोर रूम हो गया, जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान को क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। अच्छा, अब ये जो प्लास्टिड्स होती है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, यानी इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इसकी ना 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीनों के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होगी अगर प्लास्टिड्स में मेम्ब्रेन है, लेकिन उसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसमें क्या होती है? इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। इससे पहले हमने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन देखी थी ना। उसके बाद तीसरी ऑर्गेनेली जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है वो है क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों के अलावा किसी में डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, अब इन तीनों को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, यानी ऐसे प्लास्टिड्स जो ग्रीन कलर में होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो प्लांट्स और एल्गी के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रीन कलर में होते हैं। उनके सेल्स के अंदर, जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर जो स्टेम होती है या फिर उसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं ना। तो जो भी प्लांट का पार्ट जो है वो ग्रीन कलर में होगा, जो भी प्लांट का हिस्सा है जो जिसका कलर क्या है? ग्रीन है, उस पार्ट के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, उनमें जो प्लास्टिड होगा वो कौन होगा? वो क्लोरोप्लास्ट होगा। इतना समझ आ गया कि एक तो ग्रीन कलर में है ये प्लास्टिड, और दूसरी बात प्रेजेंट कहाँ पे है कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर का पार्ट होगा ना, उसके अंदर जो सेल्स है वहां पे जो प्लास्टिड्स प्रेजेंट है वो कौन होंगे? वो क्लोरोप्लास्ट होंगे। आगे ये करते क्या है? इनके अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यानी ऐसा पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है। उसको कहते हैं ग्रीन क्लोरोफिल। पिगमेंट क्यों कह रहे हैं? पिगमेंट कहते हैं ना रंग को, कलर को। अब इसके अंदर ग्रीन कलर होता है इसलिए इसको पिगमेंट कह रहे हैं। तो एक ऐसा इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस। हमने पीछे बहुत जगहों पे ये पढ़ा है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तो अब ये क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आ रहा है ना, वो कौन है? वो क्लोरोफिल है। उसकी वजह से ही क्लोरोप्लास्ट का भी कलर ग्रीन है, और प्लांट के उन पार्ट्स का भी कलर ग्रीन हो जाता है जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये करते क्या है? ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो कहते हैं लाइट, और सिंथेसिस कहते हैं प्रोड्यूस करना, यानी कि लाइट को यूज करते हुए, सनलाइट को यूज करते हुए ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। ये वही प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, और अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, और हम भी प्लांट्स से फूड लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो इसी तरह से ऑटोट्रॉफ्स हैं कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप कर लेते हैं, सनलाइट को जो है वो पकड़ते हैं, और उसको उससे क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट्स, अपने पिगमेंट्स की मदद से ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में, यानी कि उसको ग्लूकोज वगैरह में किस में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये होता कैसे है? इसकी एग्जांपल ऐसे जैसे वो नहीं होते सोलर पैनल्स। अब सोलर पैनल्स में क्या होता है कि वो भी तो सनलाइट को अपने ऊपर, इनके ऊपर जो सनलाइट आती है सोलर पैनल के ऊपर, वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और उसको इलेक्ट्रिसिटी में, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट का भी काम है कि जो भी सनलाइट आती है ना, ये उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और उसको एनर्जी में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं।
और फिर वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं किस लिए? ग्लूकोज़ प्रिपेयर करने के लिए यानी कि फूड बनाने के लिए। हमारे पास जो है वो उसका फ़ॉर्मूला क्या है? क्या नाम है? फ़ोटोसिंथेसिस का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 6 CO2 प्लस 6 H2O लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या बनता है? ऑक्सीजन 6O2 ऑक्सीजन। ये हमारे पास है किसका फॉर्मूला है? फोटोसिंथेसिस का। यानी कि एक तो इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स एयर से लेते हैं, उसके बाद वाटर जो वो अपनी रूट्स से लेते हैं प्लांट्स, और उसके बाद लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट की प्रेजेंस में ये होगा, और वो होगा कहाँ पे? क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। अच्छा, लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी ना, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर क्या बनता है? ग्लूकोज यानी कि एनर्जी बनती है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये पूरा जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस तरह से हो रहा होता है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसके इर्द-गिर्द भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ना आप लिख लें, न्यूक्लियस भी लिख दें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों की तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। ये तीनों जो हैं ऐसी ऑर्गेनेलीज़ हैं जिनके इर्द-गिर्द क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब डबल मेम्ब्रेन है तो हमने न्यूक्लियस में भी पढ़ा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड्स बनाती है। अब इसके अंदर भी तो 2 मेम्ब्रेन्स हैं, तो एक आउटर मेम्ब्रेन होगी जो बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, ये जो बाहर की तरफ है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर अंदर की तरफ बन रही है ना, ये इसकी क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन्स हो गए। तो जो इनर मेम्ब्रेन है ना, उसके इंटरनल साइड पर, यानी उसके अंदर वाली साइड पर क्या प्रेज़ेंट होता है? ऑन द इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो काफ़ी सारे सेट्स होते हैं, सेट होते हैं, ढेर सारे जमा हो जाते हैं, क्या चीज़? स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स। यानी ऐसी मेम्ब्रेन्स जो एक-दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई हैं, क्या हुई हुई हैं? इकट्ठी ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऊपर क्या होती जाती है? इकट्ठी हो जाती है, टावर सा बना देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्टैक्ड। ये स्टैक्ड लफ्ज़ हमने गोल्जी ऑपरेटर्स में भी पढ़ा था ना, जहाँ पे ये काफ़ी सारे सिस्टर्ने एक-दूसरे के ऊपर ऐसे करके स्टैक्ड होते गए थे, और फिर क्या बन गया था? गोल्जी ऑपरेटर्स, यानी एक-दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते गए थे। तो यहाँ पे भी ऐसी मेम्ब्रेन्स प्रेज़ेंट है, ऐसे स मेम्ब्रेन्स का सेट प्रेज़ेंट है जो एक-दूसरे के ऊपर क्या हुआ हुआ है? स्टैक हुआ हुआ है। इन स्टैक्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ग्रेना। ग्रेना है प्लूरल, और उसका सिंगुलर क्या है? ग्रेनम है। उसका सिंगुलर क्या है? ग्रेनम। अब ये जो स्टैक्स होती हैं ना, यानी ग्रेनम जो होती हैं, ये जिन स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनती है ना, सैक की तरह के, थैली की तरह के, डिस्क की तरह के, या कॉइन की तरह के, सिक्के की तरह के एक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरह से गोल-गोल से ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनसे मिलकर ये बनती है ग्रेनम, और उनको क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। अब यहाँ तक मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, ये क्या है? ये जो डिस्क की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या हैं? ये एक स्ट्रक्चर है थाइलाकॉइड, एक स्ट्रक्चर क्या है? थाइलाकॉइड है। अब ये काफ़ी सारे थाइलाकॉइड एक-दूसरे के ऊपर क्या हुए हुए हैं? स्टैक हुए हुए हैं, और स्टैक होके क्या बना देते हैं? ये ग्रेनम बना देते हैं। यानी ये एक जो है स्ट्रक्चर, ये थाइलाकॉइड है, और ये जो ढेर सारे एक-दूसरे के ऊपर स्टैक होने के बाद क्या बन जाते हैं? ये ग्रेनम बन जाते हैं। और एक या एक से ज़्यादा ग्रेनम को क्या कहते हैं? ग्रेना। यानी ग्रेनम का प्लूरल क्या हो गया? ग्रेना। अब मैं आपको दिखाती हूँ थाइलाकॉइड कैसे होते हैं। बिल्कुल एक कॉइन की तरह, जैसे ये कॉइन है ना, इसकी तरह का थाइलाकॉइड होता है। ये बिल्कुल यूँ, जैसे ये सर्कुलर है ना, गोल है, डिस्क शेप है, कॉइन की शेप है, इस तरह से क्या होता है? थाइलाकॉइड। अब ये ढेर सारे थाइलाकॉइड एक-दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? स्टैक्ड हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। ये मेम्ब्रेन जो होती है ना इनकी, ये इस तरह से एक-दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? स्टैक हो जाते हैं। अब ये स्टैक होने के बाद जो ये एक स्ट्रक्चर बन गया ना, ये जो टावर बन गया, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। इस एक को कहते हैं थाइलाकॉइड, यानी ये जो एक है जिससे मिलकर ये बन रहा है, इस एक को कहते हैं थाइलाकॉइड। और जब ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो गए, इकट्ठे हो गए, और एक ये टावर सा बन गया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रेनम। और अगर ये एक है तो इस एक टावर को ग्रेनम कहेंगे। एक से ज्यादा टावर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के अंदर, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो बहुत सारे प्रेजेंट है ना, तो फिर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रेना कहते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया पूरी बात?
ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ना, इनकी सरफेस के ऊपर ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा क्लोरोफिल है ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो थाइलाकॉइड है ना, इसकी सरफेस के ऊपर क्लोरोफिल अटैच हुआ हुआ होता है। जैसे ये हर थाइलाकॉइड की सरफेस के ऊपर क्या अटैच हुआ होगा? जैसे एक थाइलाकॉइड है, इसकी सरफेस के ऊपर क्लोरोफिल अटैच होगा, फिर दूसरा थाइलाकॉइड इसके ऊपर आ जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर भी क्लोरोफिल अटैच होगा, तीसरा थाइलाकॉइड आ जाएगा, इसकी सरफेस पे भी क्लोरोफिल अटैच है। तो इस तरह से इन सब थाइलाकॉइड्स की सरफेस के ऊपर क्लोरोफिल्स अटैच होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को सारी बात क्लियर होगी कि थाइलाकॉइड क्या है, ग्रेनम क्या है, ग्रेना क्या है और ये क्या है, क्लोरोफिल क्या है। अच्छा, अब आगे बताया हुआ है स्ट्रोमा के बारे में, जो कि एक फ्लूइड है। फ्लूइड क्या है? जो कि इस थाइलाकॉइड्स वगैरह के ना इर्द-गिर्द, यानी ये जो पूरा ये येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है ना फ्लूइड, ये जो पूरा फ्लूइड प्रेज़ेंट है ना येलो कलर का, ये पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है ना इस फ्लूइड से भरा हुआ होता है। यानी थाइलाकॉइड्स और ये ग्रेनम, इन सब के इर्द-गिर्द ये फ्लूइड प्रेज़ेंट होता है और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। जो सेल में फ्लूइड होता है उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे साइटोप्लाज़्म। जो न्यूक्लियस में था उसको क्या कहते थे? न्यूक्लियोप्लाज़्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने फ्लूइड पढ़ा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर था, उस फ्लूइड को क्या कहते थे? मैट्रिक्स कहते थे। अब हमने जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड पढ़ा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्ट्रोमा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सब याद रखने हैं। ये जो इन सब, अब अच्छा एक चीज यहाँ ये भी क्लियर होती है कि एक तो सेल के अंदर है ना फ्लूइड, और उसके बाद जितनी भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ी है ना, उनमें फ्लूइड है। जैसे न्यूक्लियस था, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म था, माइटोकॉन्ड्रिया था, उसमें मैट्रिक्स था, और अब जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो इसके अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट है। जैसे लिक्विड सी चीज होती है फ्लूइड टाइप, इसकी ना फ्लूइड की ऐसी कंसिस्टेंसी होती है जैसे सूप की होती है, थोड़ी सी थिक सी कंसिस्टेंसी, गाढ़ी सी, तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड्स के इर्द गिर्द फ्लूइड प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये किससे बना हुआ होता है? इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, इसके अंदर डीएनए भी होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज या स्टार्च वगैरह भी प्रेजेंट होता है। तो अच्छा, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये इसका डीएनए है और ये जो डॉट डॉट वाले सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? राइबोसोम। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम है। एक माइटोकॉन्ड्रिया था जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम था, और एक क्लोरोप्लास्ट है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है। इसका मतलब ये अपने प्रोटीन्स भी बना सकते हैं खुद। अब नेक्स्ट जो प्लास्टिड्स की टाइप है ना, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। इससे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़े ना, अब क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट भी प्लास्टिड्स होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन इनके अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन थे ना, किस कलर के थे? ग्रीन थे, लेकिन ये ग्रीन कलर में नहीं होते। इनके अंदर ग्रीन क्लोरोफिल के बजाय कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राइट कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं। और उन पिगमेंट्स को क्या कहते हैं? कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है जिसे क्लोरोफिल कहते थे ना, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं, और इन पिगमेंट्स को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो है ना, वो क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, यानी इसके अंदर जो है वो काफी सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या करवाता है? ये ब्राइट कलर देता है, यानी येलो, ऑरेंज, रेड, जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, ये वो ब्राइट कलर्स देता है किसको? प्लांट को। अच्छा, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पिगमेंट है ना, ये क्या देता है? ये प्लांट को ब्राइट कलर्स देता है, यानी कि जो प्यारे प्यारे से प्लांट के अंदर कलर्स होते हैं, फ्लावर के जो प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, रोज के फ्लावर्स के या डिफरेंट फ्लावर्स के, येलो, रेड, पिंक, इतने प्यारे प्यारे वो सारे जो कलर्स होते हैं, और जो फ्रूट्स के कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, या वेजिटेबल्स वगैरह के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो सब किसकी वजह से हैं? वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि क्रोमोप्लास्ट के एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे कि वो डेकोरेशन स्टोर होता है जो कि डेकोरेट करता है मॉल के अंदर, या डेकोरेशन हुई हुई होती है, या फिर ऐसी कोई शॉप होती है जिसके जो डेकोरेशन की होती है तो वो बड़ी प्यारी डेकोरेट हुई हुई होती है। तो इसका काम डेकोरेशन का है, यानी प्यारे प्यारे से कलर्स देती है ये। क्रोमोप्लास्ट जो है वो उन सेल्स में प्रेजेंट होती है जहाँ पे फ्लावर के पेटल्स या फ्रूट्स, इन वाले सेल्स के अंदर ना, यानी फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, पत्तियां, फूल की जो पत्तियां होती हैं, और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उनमें कौन प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोप्लास्ट।
प्लांट के वो पार्ट्स जो ग्रीन कलर में थे, यानी कि स्टेम, लीव्स वगैरह जो ग्रीन कलर के थे, उनके अंदर जो प्लास्टिड्स प्रेजेंट थे वो कौन से थे? क्लोरोप्लास्ट थे। अब प्लांट के वो पार्ट्स जो डिफरेंट कलर्स के हैं, कलरफुल से हैं, जैसे कि पेटल्स हैं फ्लावर की, फूल की पत्तियां हैं या फ्रूट्स हैं, उनके अंदर जो प्लास्टिड्स हैं, उनके सेल्स के अंदर जो प्लास्टिड्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं क्रोमोप्लास्ट हैं। अब क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? वो इन पार्ट्स को कलर देते हैं, प्यारे प्यारे से डिफरेंट डिफरेंट से क्या देते हैं? कलर्स। किसके थ्रू? अपने पिगमेंट्स के थ्रू, जिसे क्या कहते हैं? कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट कलर देते हैं ना प्लांट्स को, इसका फायदा क्या है? कि कलर तो इसने दे दिया, प्लांट तो बड़ा खूबसूरत हो गया, लेकिन ना प्लांट के प्यारे होने का, ब्यूटीफुल होने का, फ्लावर्स के, प्लांट्स के, इसका हमने देखना है कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा है क्या? तो ये क्या क्या फ़ायदे हैं कि ये पॉलिनेशन में और फ्रूट्स और सीड्स की डिस्पर्सल में, डिस्पर्सल क्या होता है? किसी चीज़ को फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये उसमें भी उसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं। अब ये कैसे इन्वॉल्व्ड होते हैं कि अब ना जो ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, प्यारे-प्यारे कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो इंसेक्ट्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, बीज़ वगैरह उसकी तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। जैसे कि प्यारे सा फ्लावर है, तो कोई भी इंसेक्ट होगा वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो जब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कोई बटरफ्लाई आके इस फ्लावर पे बैठी, फिर वो बटरफ्लाई क्या करेगी? वो इस फ्लावर से उड़ेगी, किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ जाएगी। इस तरह ही होता है ना कि एक फ्लावर पे बैठी, फिर उससे उड़ी, दूसरे फ्लावर पे जाके बैठी, तीसरे पे बैठी, तो फ्लावर्स के ऊपर जो पोलन्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स, तो इसकी वजह से कि ये जो बटरफ्लाइज़ या इंसेक्ट्स वगैरह या बीज़ वगैरह एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाती है ना, तो वो जो पोलन होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर्स की और दूसरे नए-नए फ्लावर्स बनते हैं। अच्छा, अब फ्रूट्स और सीड्स के केस में क्या होता है कि फ्रूट्स जो है उनके कलर्स की वजह से फ्रूट्स बड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अब जब एनिमल्स वगैरह या ह्यूमन्स, हम लोग जब वो फ्रूट खाते हैं, सही है, जब हम वो खाते हैं तो सीड जो है उसको, एनिमल्स तो ऐसे खाते हैं ना कि चलते-चलते उन्होंने फ्रूट खाया और उसका सीड जो है वो कहीं पे भी फेंक दिया। हम भी सीड जो है वो फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, खुद तो नहीं खाते ना। अब वो सीड क्या हो जाता है? डिस्पर्सल हो जाती है सीड की, यानी कि इधर-उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जब वो सीड डिफरेंट जगहों पे गिरता है तो वहाँ पे क्या होता है कि नया प्लांट उगाता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट फ्लावर्स या प्लांट्स के उगने में, उनके ग्रो होने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि उनके जो ब्राइट कलर होते हैं वो बटरफ्लाइज़, इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से पॉलिनेशन होती है। और जो फ्रूट्स होते हैं उनके सीड्स वगैरह जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जब एनिमल्स या ह्यूमन्स जो हैं वो फ्रूट खाते हैं और उसके सीड इधर-उधर फेंक देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? नया प्लांट ग्रो कर जाता है और नए फ्रूट्स उसके ऊपर ग्रो करते हैं, तो डिस्पर्सल में भी ये इन्वॉल्व्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट जो है ना प्लास्टिड, वो क्या है? वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को प्लांट का क्या कहते हैं? स्टोर रूम भी कहते हैं। यानी यहाँ पे ये क्या करता है कि अपने फूड की स्टोरेज करता है। फूड बना कहाँ पे था? क्लोरोप्लास्ट ने बनाया था। फूड की स्टोरेज कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करते हैं फूड की स्टोरेज। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ना वो ऐसे प्लास्टिड्स है जिनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट था, क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में जो है वो बहुत ब्राइट कलर्स के डिफरेंट पिगमेंट्स थे, जिनको क्या कहते थे? कैरोटीनॉइड्स, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स था। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं है, इट हैज़ नो पिगमेंट। दे आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। अब ये क्या करते हैं? ये स्टोरेज करते हैं फूड की। अब उस फूड में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं और प्रोटीन्स आ जाते हैं। इस तरह से डिफरेंट फूड्स के क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोरेज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें भी ना क्या होता है, अब आपकी बुक में अभी इतना डिस्कस नहीं किया हुआ, ल्यूकोप्लास्ट की आगे से 3 और टाइप्स होती हैं। जो इसकी टाइप स्टार्च को स्टोर करती है ना, उसे कहते हैं, जैसे पोटैटो वगैरह इस तरह की जो उनकी जो स्टार्चेज़ होती हैं उनको स्टोर करती है, उसको कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। जो लिपिड्स को स्टोर करती है उसको कहते हैं इलायोप्लास्ट। लिपिड्स को, फैट्स वगैरह को, और जो प्रोटीन्स को स्टोर करती है ना उसे कहते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। यानी ये जो है ना ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लांट्स का क्या होता है? स्टोर रूम होते हैं, जहाँ वो अपना खाना जो है वो फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं। यानी जितनी ज़रूरत है वो तो लग गया, लेकिन जो फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं ना अपना फूड, तो वो कहाँ पे करते हैं? वो ल्यूकोप्लास्ट पे करते हैं। अब ये प्रेज़ेंट कहाँ पर होते हैं? अब हमने देखा ना क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेज़ेंट है? जहाँ पे प्लांट का ग्रीन कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे प्रेज़ेंट है? जहाँ पे कलरफुल पिगमेंट्स हैं प्लांट के, यानी जो कलरफुल पार्ट्स हैं प्लांट का, ये कहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं? ये वहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं जहाँ पे फूड ने स्टोर होना होता है। फूड ने कहाँ स्टोर होना है? फूड ने अंडरग्राउंड, स्टेम में, सीड में, रूट में। सीड क्या है? बीज है, रूट उसकी जड़ें हैं, अंडरग्राउंड। अब ये अंडरग्राउंड क्यों स्टोर हो रहा है? इस बात से पता चल रहा है, जैसे अब किसी घर में या किसी मॉल वगैरह में जो उनका स्टोर रूम है, फॉर एग्जांपल वो अक्सर होता है ना
बेसमेंट में, कि घर तो ऊपर है लेकिन सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हैं, नीचे बेसमेंट में स्टोर रूम बना हुआ होता है। तो इसकी भी वही एग्ज़ाम्पल है कि इसका जो स्टोर रूम है ना वो अंडरग्राउंड है, यानी कि वो बेसमेंट में है। अब अंडरग्राउंड जो है वो स्टोर रूम बनाने का क्या मकसद है, ताकि वो डिफरेंट जो है ना वो इनसे एनिमल्स वगैरह से या वेदर से, इस तरह जो चेंज होता है वेदर, उनसे प्रोटेक्ट रहे सेफ्टी के लिए। तो ये सेफ रहे, यानी ये ऐसे जैसे प्लांट एक घर है, लीव्स उसके किचन है जहाँ खाना बन रहा है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, वो उसका किचन हो गया जहाँ पे क्या हो रहा है, खाना बन रहा है, ग्रीन कलर के वो है। और जो रूट सीड्स है ना जो अंडरग्राउंड है, वो उसका क्या है, स्टोर रूम है, जहाँ पे खाने को क्या किया जा रहा है, सेफ करके रखा जा रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहे।